रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। विंटर सीरीज़ चल रही हैं और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम निगलेक्ट कर जाते हैं, या शायद बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी शायद हम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते, और बाज़ औक़ात पेशेंट्स भी इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते। लेकिन मुझे आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फॉलोअर्स जिनको हम पर इतना ट्रस्ट है कि हम बहुत सारी ऐसी बातें भी डिस्कस करेंगे कि जो कि उनके लिए होंगी, पैदा करेंगी आसानी। तो इसी मद में मुझसे एक सवाल पहले भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया और इस दफ़ा भी पूछा गया है, जो कि सर्दी में कुछ ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जो होती हैं चटपटी, मसालेदार, खाई भी जाती हैं, दिल भी चाहता है इन चीज़ों के खाने का, और जब शुगर के पेशेंट मीठा नहीं खा सकते तो वो डेफिनेटली चटपटा खाने के शौकीन होते हैं। इसी मद में मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या डायबिटिक पेशेंट को हम चूँकि प्रिवेंटिव तौर पे कहते हैं कि नमक का इस्तेमाल भी कम रखें, और ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट विथ हाई ब्लड प्रेशर, नमक के इस्तेमाल पे हम पाबंदी भी लगाते हैं और कहते हैं कि इजाफी नमक का इस्तेमाल ना किया जाए, हस्बे ज़ायका जो खाने में खाया जाता है वही खाया जाए। लेकिन सवाल ये आया है कि क्या काला नमक सफ़ेद नमक के मुकाबले में फ़ायदेमंद है? क्या वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो डायबिटिक पेशेंट जो कि हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, एज अ प्रिवेंशन भी क्या हम काला नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आज मैं इस वीडियो में आपको तफसीली बताऊंगी कि ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, हिमालय सॉल्ट, बहुत सारे इसके नाम हैं, रॉक सॉल्ट कहा जाता है, वो सफ़ेद नमक, आम इस्तेमाल में आने वाला नमक, टेबल सॉल्ट से किस हद तक मुख्तलिफ है। तो अगर आपका भी सवाल है और आप भी अपने फ्रूट पे या अपने जो चटपटी चीज़ें खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और काला नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और जानिए कि क्या ये भी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को मना है, क्या ये भी शुगर पेशेंट्स को प्रिवेंटिव तौर पे मना होता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ ये काला नमक है क्या चीज़। काला नमक यूजुअली हिमालय सॉल्ट कहा जाता है। ये नेचुरली ड्राइव फ्रॉम रॉक सॉल्ट कहलाता है, रॉक से ये नमक आता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आम नमक यानी कि टेबल सॉल्ट से मुख्तलिफ ये इसलिए होता है कि इसको ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया जाता, इसको ज़्यादा रिफ़ाइंड नहीं किया जाता, यूजुअली इसको नेचुरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ बहुत सारी होती हैं। इसके अंदर नेचुरली कुदरती तौर पर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, किसमें? काला नमक के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद सफ़ेद नमक और काला नमक को जब कंपेयर किया जाता है तो सफ़ेद नमक के अंदर, सफ़ेद नमक चूँकि बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड फॉर्म है, प्रोसेस्ड फॉर्म है, इसके अंदर इजाफी एडिटिव्स मौजूद हैं, प्रिजर्वेटिव्स मौजूद हैं, फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए केमिकल्स मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद सफ़ेद नमक के अंदर जो सोडियम का कंटेंट है, अच्छा यहाँ मैं आम लोगों को बताती चलूँ क्योंकि ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे सुनने वाले हैं, कुछ लोगों को इस बात का पता होता है और कुछ लोगों को नहीं होता है, तो मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को वो तमाम चीज़ों से अवॉइड करना होता है जो सोडियम जिसके अंदर ज़्यादा होता है, और वो चीज़ें खानी चाहिए जिनका पोटेशियम लेवल अच्छा होता है। तो आम नमक, सफ़ेद नमक के अंदर सोडियम की मिकदार काले नमक के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको बताती चलूँ तो एक चाय की चम्मच, 1 टीस्पून जो सॉल्ट होता है, उसके अंदर तकरीबन 2300 मिलीग्राम जो है वो सोडियम मौजूद होता है टेबल सॉल्ट के अंदर, जो आम इस्तेमाल होने वाला नमक सफ़ेद नमक है। जबकि काला नमक के अंदर कोई, काला नमक ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हर ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी मौजूद होता है सोडियम का कंटेंट, लेकिन उससे थोड़ा कम होता है, 1900 मिलीग्राम होता है। तो चूँकि अगर कंक्लूड करूँ मैं इस चीज़ को, तो काला नमक के अंदर भी सोडियम मौजूद है और सफ़ेद नमक के अंदर भी सोडियम मौजूद है। तो आप सवाल यही है कि क्या शुगर के मरीज़ हाई ब्लड प्रेशर के साथ काला नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो अगेन वही है कि आपने बहुत कम क्वांटिटी इस्तेमाल करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप प्रिवेंशन के तौर पे बात करें तो हम कहेंगे कि थोड़ा बहुत आप काला नमक का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि
सफ़ेद नमक के मुकाबले में ये इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस, इसकी प्रोसेसिंग कम होती है, इसलिए इसका नुकसान कम होता है। लेकिन ओवरऑल इसका सोडियम कंटेंट भी है तो मौजूद तो है, तो जाहिर है ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को एहतियात से इस्तेमाल करना है, एतदाल से इस्तेमाल करना है। एक और बात जो कि ऑल्दो कि सफ़ेद नमक ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह साबित होता है और हम इजाफी नमक से जो है वो एहतियात कराते हैं, हस्बे ज़ायका नमक इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने बाज़ लोगों को देखा है कि काला नमक को मुसलसल अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लिया जाता है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करें, क्योंकि सफ़ेद नमक जब अपनी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग होती है तो हमारे पास इसके अंदर मौजूद होता है, अक्सर आपने देखा होगा आयोडीन मिला हुआ होता है। ये आयोडीन एक्चुअली इस नमक के अंदर मौजूद होना हमारे थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन में, हमारे थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर आप सफ़ेद नमक जो कि आयोडाइज सॉल्ट अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे तो थायराइड हार्मोन बनना कम हो जाएगा और फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत शुरू हो जाएगी। तो कंक्लूजन यही है कि अपने खाने में जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं आयोडाइज्ड वाला, वो इस्तेमाल करें, क्वांटिटी उसकी कम रखें। और एडिड सॉल्ट में अगर आप बहुत ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल कंट्रोल है, कभी भी नहीं बढ़ा, आप हाइपरटेंसिव नहीं हैं, आप सिर्फ डायबिटिक है, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आप थोड़ा सा एतदाल में रहते हुए चटखारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑल्दो कि इसके अंदर मौजूद है, सोडियम कंटेंट मौजूद है, लेकिन इसकी चूँकि रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग कम है तो ये इतना नुकसान नहीं देता। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर स्टिल आपको लगता है कि ये क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।